ओम ज्ञान सत्य समय वाणी का उच्चारण करेंगे। ऐसे मार्ग में नित चालो, 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 जहाँ से हर खे दीन दयालो, 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 उठ पर भाती भज गोविंदा, 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 दिवस दैन पावे आनंदा, दिवस दैन पावे आनंदा, दिवस दैन पावे आनंदा, दिवस दैन पावे आनंदा, संध्या काल नित नाम धियाओ, 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 पाप कर्म से मुक्ता पाओ, 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 पूरे गुर की सेव कमाओ, 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 मार्ग सुफल धर्म का पाओ, 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 सबका सुख मन माई लोचो, सबका सुख मन माई
बेटी का फ़ोन आया, उसने मुझको एक किस्सा सुनाया फ़ोन पर। उसने कहा एक साधु था एक स्थान पर, जहाँ वो रहता था उसके ठीक सामने सड़क पर एक मोची काम करता था। दिन भर तो वो जूते ठीक करता था, उसकी कमाई करता था, लेकिन जब शाम होती थी तो वो शराब पी लेता था। उसके पश्चात शोर मचाना, झगड़ा करना, ये उसकी रोज की दिनचर्या थी। एक दिन वहाँ के लोगों ने स्थान का जो राजा था उससे कंप्लेंट कर दी उसकी शैतानी की। उसके सिपाही आए, उसको अरेस्ट करके ले गए। शाम का वक्त हुआ, उस साधु को उसका शोर सुनाई नहीं पड़ा। वो घर से बाहर निकला, उसने पूछा क्या बात है, आज मोची की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। तो उन्होंने कहा उसकी शिकायत लिखा दी गई थी, सिपाही पकड़ के ले गए। साधु को अंदर दया आई। उस स्थान का जो राजा था, जो इंचार्ज था, उसके पास वो गया और उसने उनसे प्रार्थना की कि मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया इसको छोड़ दीजिए। उन्होंने सोचा ये पहली बार साधु आया है, एक छोटी सी डिमांड कर रहा है, क्यों ना इसकी पूरी कर दी जाए। उन्होंने उसको उसके कहने से छोड़ दिया। अब वो मोची सोच में पड़ गया कि मैं इन सबको कष्ट पहुंचाता हूँ, रोज पहुंचाता हूँ, लेकिन फिर भी इसने मुझे छुड़ा दिया मेरे कष्ट से। उसके मन के अंदर एक चेंज आई कि मेरा ये उद्दंड करना, इस तरह का व्यवहार करना ठीक नहीं है। अगले दिन से उसने शराब पीना भी छोड़ दिया, वो सब दंडता भी छोड़ दी, पर एक भले आदमी की तरह से रहना शुरू किया। अब जब मैंने ये बात सुनी तो उसी समय एक अचानक यहीं पर ये इंस्टेंटेनियस मेरे अंदर एक संकल्प आया। मैंने अपनी बेटी से कहा मैं अपने अनुभव का भी एक किस्सा तुमको सुनाता हूँ। ये किस्सा मैंने शायद आश्रम में पहले भी सुनाया है, कुछ लोगों ने आप में से सुना भी होगा। मैं जहाँ सर्विस करता था वहाँ पर एक वर्कशॉप में एक सुपरवाइजर था। वो बड़ा शक्तिशाली पहलवान जैसे ही था, लेकिन वर्कशॉप में कुछ सामान बनाकर वो बाहर भेज देते थे, अर्थात यूँ कहिए आपको चोरी करते थे। एक दिन मेरे मन में आया कि इसको ये अंदर से फीलिंग होनी चाहिए कि मैं अपने बॉस को या अपने इंजीनियर को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। एक दिन मैं उसके अंदर ये भय बैठाने की दृष्टि से उसके वर्कशॉप में गया, उसके सामने बैठा। जो प्रोडक्शन रजिस्टर था वो मैंने इससे मांगा, फिर उसको चेक किया।
सारा देख के बस मैंने उसको इतना ही कहा कि इंजीनियर की निगाह इतनी तेज होती है कि वो इस बात का ठीक ठीक पता लगा सकता है कि कितना मटेरियल इस प्रोडक्शन में खर्च हुआ है और कितना उसमें स्क्रैप हुआ है, अर्थात वेस्टेज बची है। इसका कैलकुलेशन वो ठीक ठीक कर सकता है। बस मैंने उसको इतना ही कहा, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। और व्यवहार भी मैंने इस प्रकार किया जैसे नॉर्मल चेकिंग में जाते हैं, इसी मैंने चेक किया रजिस्टर उसका, फिर मैं अपने ऑफिस में आ गया। उसके करीब 2 हफ्ते के अंदर ही एक दिन वो मेरे रूम में आया, मेरे सामने बैठा। उसने मुझसे कहा कि सर, आज मैं आपके सामने अपनी एक गलती बताना चाहता हूँ। मैंने वर्कशॉप में रहते हुए बहुत सा सामान बनाकर बाहर भेजा है। मुझको पता है वो गलत था, लेकिन आपका जीवन जो मैंने देखा है, आपने मुझे ना कभी डांटा, ना मुझसे कभी कुछ कहा, लेकिन मेरे अंदर है स्वतः ही ये बात आई है कि मैं अपनी गलती आपको बता दूं। तो जो भी गलत काम किए थे उसने मेरे सामने खुद बता दिए और बोला कि आज से मैं प्रण करता हूं इस तरह की कार्रवाई में एक दिन भी दोबारा जीवन में नहीं करूंगा। उस दिन के पश्चात उसको पता था कि मैं आश्रम जाता हूं। उसने आश्रम भी मेरे बिना कहे आना शुरू कर दिया और जब तक वो जीवित रहा आश्रम आता रहा, उसकी पत्नी भी आती रही। तो बेटी कहने लगी कि बात तो ठीक है कि मनुष्य को जो चीज बातों से नहीं सिखाई जा सकती वो जीवन से सिखाई जा सकती है। महाराज जी भी एक बात कहते हैं, प्रेमी, इनके जीवन को देखकर तुम इनके नजदीक आए, तुम्हारे जीवन को देखकर लोग तुम्हारे नजदीक आए। धर्म का फैलाव, धर्म का प्रचार जीवन से होता है, बातों से धर्म का प्रचार नहीं होता है। वो संसारी तरीके हैं, लेकिन वास्तविक धर्म जो फैलता है वो जीवन से फैलता है। कहने का मतलब यह है कि देखने वाला आपको कौन है? देखने वाला अंतर्यामी परमेश्वर है, अंतर्यामी गुरु है। महाजी खुद कहते थे, प्रेमी, ये खल्लड़ तेरा गुरु नहीं है, ये शरीर तेरा गुरु नहीं है। जिस दिन अंदर कुछ अनुभव होगा उस दिन पता लगेगा गुरु को मैंने समझा क्या था, तो गुरु निकला था। तो अंतर्यामी परमेश्वर ही मनुष्य रूप में आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको अलर्ट करने के लिए जो गलतियां आप कर रहे हो वो बाहर प्रकट होता है। तो अंतर्यामी परमेश्वर ही है वो जो सारे जगत को चला रहा है, सारे जीवों के प्रारब्ध की रक्षा कर रहा है, प्रारब्ध के अनुसार उनके संसार में कंडीशन पैदा कर रहा है। और हम छुपकर कितना भी गलती कर लें, कितना भी पाप क्यों ना कर लें, हम उसकी सजा से बच नहीं सकते। और जो अच्छे कर्म कर लें उसके इनाम से भी हम वंचित नहीं रह सकते। प्रभु समय पर सब कुछ आपको दे देता है और सब कुछ छीन भी लेता है। इसीलिए ये वाणी आपको याद दिलानी है, ऐसे मार्ग में नित चालो जहां से हर खे दीन लगा। जिस मार्ग पर चलकर आपके अंदर ये भावना है कि मेरे इस कर्म से प्रभु खुश हो, तो वो जो मार्ग है उसी के वाणी में आ रहा है, स्वार्थ और परमार्थ दो मार्ग प्रगट भय।
एक भोगे निज सुख को, एक पर को सुख नित दे। निज सुख मोहित जो भय, सो रोवत चले हैं मीर। पर सुख को जिन सेवया, सो चले जगत को जीत। जगत को जीतने का मतलब यह है कि उनके अंदर जो मन है, जो जगत में प्रसन्न होना चाहता है, मन के अंदर आपके वो स्थिति आ जाती है कि पूरा संसार भी मिलकर आपके मन को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि मन को इस देह के अंदर ही उस ईश्वर रूप में वो शांति मिल चुकी है जिसका संसार में कोई मुकाबला नहीं। जैसा कि थोड़ी देर पहले आप सत्संग में सुन ही रहे थे कि शांति और सुख वास्तव में अंदर है, बाहर है नहीं। मानसिक विकारों के कारण हमारे अंदर जो बेचैनी होती है, उस बेचैनी से मुक्त होने के लिए हम बाहर प्रयास करते हैं। सत्य यह है कि बेचैनी भी अंदर आपके उत्पन्न होती है और आनंद भी अंदर ही उत्पन्न होता है, प्रसन्नता भी अंदर ही उत्पन्न होती है। दोनों ही, बेचैनी का स्रोत और प्रसन्नता का स्रोत दोनों ही मेरे अंदर है, जिसको सत्पुरुष मन करके कहते थे। तो जो संसार है वो इस मन के दुख का, मन की बेचैनी का इलाज संसार में बताता है, और जो गुरु है, जो ईश्वर का अवतार है, वो कहता है कि मन की शांति का स्रोत इस देह के अंदर खुद मौजूद है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जो हमारे जिस्म की जान है, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। उसकी इच्छा के बगैर, उसकी प्रेजेंस के बगैर यहाँ एक पत्ता भी नहीं ले सकता। मेरी देह एक श्वास भी नहीं ले सकती बिना उसकी मदद के। तो मेरा अपना जीवन, सारे संसार का जीवन जिस पर निर्भर करता है, उसको मैं कुछ भी नहीं समझता, संसार को सब कुछ समझता हूं। मेरी बुद्धि यहां खड़ी है। इसे वाणी आपको याद दिलानी है, ऐसे मार्ग में नित चालो, जहां से हरखे दीन गया। पत्नी कोशिश करती है पति प्रसन्न रहे, उसके लिए गृहस्थ में सारा पुरुषार्थ करती है, संतान खुशी रहे इसके लिए पुरुषार्थ करती है। लेकिन ईश्वर कुछ और बात कह रहा है कि वो मार्ग अपनाओ जिससे तुमको ये एहसास हो कि इस मार्ग पर चलकर मेरे प्रभु अंतर्यामी ईश्वर प्रसन्न हो रहे हैं, मुझ पर खुश हो रहे हैं। तो उसके लिए दिन का प्रारंभ कहाँ से है? कहते हैं कि उठ पर भांति भज गोविंदा, दिवस रैन पावे आनंदा। दिन और रात तेरे मन के अंदर ऐसे संतोष की हालत बनी रहती है जिसको हम आनंद कहते हैं। संसार में कर्म करके हमको बेचैनी मिलती है, लेकिन जो सुबह उठते ही उस प्रभु को याद करता है, उसका भजन करता है, उसकी साधना करता है, तो उसके मन के अंदर एक संतोष का भाव दिन भर बना रहता है, जिसको हम शांति कहते हैं। संध्या काल नित नाम ध्याओ, पाप कर्म से मुक्ता। उसी प्रकार जब दिन का अंत होता है, उस समय भी उस प्रभु की याद करो, उसका भजन करो, पाप कर्म से मुक्ता। ये 2 वक्त का जो भजन है, 2 वक्त का जो सिमरन है, ये करेगा क्या आपके साथ? जो गुरु की बात मानकर, ईश्वर की बात मानकर, शास्त्रों की बात मानकर ये काम करता है, उसके अंदर स्वतः ही एक प्रेरणा पैदा होती है कि मैंने पाप नहीं करना, जिससे गलत संदेश, गलत आदर्श समाज में जाए, संतान के जीवन में जाए, परिवार में जाए, जिससे किसी को दुख पहुंचता है, जिससे किसी का चरित्र खराब होता है, तो सारा का सारा वो पाप है। तो आपके अंदर स्वतः ही ये भावना आती है कि प्रभु को मैं क्या अपने जीवन में पाप करके दिखाऊंगा? जो 2 वक्त का सिमरन करने वाला है, याद रखिए, उसको
हमेशा ये ध्यान रहता है कि मैंने पाप नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना। दुनिया चाहे जिस रास्ते पे चल रही हो, उसका वास्ता ईश्वर से होता है। वो जानता है कि सब कुछ करने वाला ईश्वर प्रभु है। मेरा जहां तक संबंध है वो प्रभु से मेरा जीवन चल रहा है। प्रारब्ध मेरा है, मैं तो जानता भी नहीं क्या प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध के अनुसार देह कहां कहां जाएगी, क्या क्या करेगी, इसकी व्यवस्था प्रभु करते हैं। वो सारी परिस्थितियां वो पैदा करते हैं और प्राप्त के अनुसार मेरी देह कर्म करती है। तो इसीलिए उसका भरोसा, उसका विश्वास प्रभु पर रहता है, समाज और संसार पर नहीं रहता। तो जो दो वक्त का चिंतन करेगा और ध्यान रखेगा कि मेरे इस काम से जो मैं करने जा रहा हूं प्रभु खुश होंगे या मेरे ऊपर नाराज होंगे, मुझे सजा देंगे या इनाम देंगे, तो उसको प्रभु की याद आ जाती है और वो पाप कर्म से बच जाता है। पूरे गुरु की सेव कमाओ, मार्ग सुफल धर्म का पाओ। अब पूरे गुरु की क्या सेवा है? मार्ग सुफल धर्म का पाओ, ये है पूरे गुरु की सेवा। तो गुरु की जो वाणी है, गुरु के जो शास्त्र है, गुरु का जो मार्गदर्शन है, अपने जीवन के द्वारा और वचनों के द्वारा मैं उस मार्गदर्शन को गहराई से समझने की कोशिश करता हूँ। और जो कुछ भी मेरे स्वभावगत दोष हैं, हर व्यक्ति आप एक स्वभाव लेकर आया है, स्वभाव में वशीभूत होकर वो गलतियाँ करता है। ऐसे लोग भी देखे होंगे, अपनी संगत में भी देखे होंगे, जो सिमरन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, त्याग भी करते हैं, लोगों का उपकार करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वभाव के वशीभूत होकर गलतियां भी करते हैं। जिसको कोई भी समझदार व्यक्ति पसंद नहीं करेगा, संगत भी पसंद नहीं करेगी, लेकिन अपने स्वभाव के वशीभूत होकर वो गलतियां भी करता है। तो जिसको गुरु का ध्यान रहेगा, गुरु ने कितनी सेवा हम लोगों से करवाई या जो भी उनके संपर्क में आए। महाराज जी के प्रेजेंस में जब सम्मेलन होता था, कितनी लोग सेवा करते, रात रात भर जगकर सेवा किया करते, लेकिन उनके अंदर दोष भी थे, कमियां भी थी। महाराज जी से ही शिकायतें किया करते एक दूसरे। तो महाराज कहते थे, प्रेमी बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इससे अच्छे लोग कहां से लाए? लोग जो सेवा करेंगे संसारी तो होंगे ना। यदि संसारी है तो उनमें कमियां भी होंगी और कुछ गुण भी होंगे। तो गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु के त्याग से, संगत के मार्गदर्शन से, संगत के त्याग से हम मिलकर एक दूसरे से सीखते रहते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि आपका भी आश्रम में आने को मन करता हो सकता है कुछ मजबूरी के कारण रेगुलरली ना आ पाते, लेकिन मन करता हो। क्यों मन करता हो? क्योंकि समाज के मुकाबले में यहां का वातावरण बहुत अच्छा है। और ये जो वातावरण है, ये आपके मन को शांति देता है और सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आप भी अपने स्वास्थ्य से मजबूर हैं, लेकिन मन करता है मैं भी चलूं। क्योंकि जब लोगों को चलता हुआ देखता हूं, उनके अंदर कुछ अच्छे गुण देखता हूं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी ऐसा गुणवान हूं। लेकिन स्वभाव की मजबूरियां हैं, वासना की मजबूरियां हैं। मन के अंदर बड़े बड़े प्लान बना रखे हैं सुख भोगने के, अपने संतान के लिए कुछ करने के। वो प्लान उसको मजबूर करते हैं, सतमार्ग पर चलने से रोकते हैं। सारा समय तो मेरा वही खर्च हो जाता है, सतमार्ग पर चलूं कैसे? तो इसीलिए पूरे गुरु की सेव कमाओ, मार्ग सुफल धर्म का पाओ। तो पूरे गुरु की सेवा क्या है? उसके मार्गदर्शन को मैंने याद रखना है। महाराज जी तो बड़ा सरल रूप में 5 नियम का एक प्रोग्राम दे दिया। उसके आधार पर आप अपना दैनिक दिनचर्या बना सकते हो। भरोसा ईश्वर पर कि मेरे भाग्य का जो सुख है और जो दुख है, वो परिस्थितियां ऐसी संसार में पैदा होंगी कि वो आएगा। उसमें लेश मात्र भी किसी को ताकत नहीं दी गई है कि कोई परिवर्तन कर सके।
यदि कोई मेरी मदद को भी आगे आएगा तो याद रखिए उस मदद के लिए उस प्रभु ने उसके अंदर प्रेरणा की है और वो परिस्थितियां पैदा की है, तब मेरी मदद हो पाती। इसलिए कारणकर्ता प्रभु ही है। कारणकर्ता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया रहो चरण तिस मन। अर्थात ईश्वर परायण होकर मैंने संसार में जीना होता है, तब मेरे जीवन की शुद्धि होती है। तो एक दूसरी बात है जो हमारे बड़ी साधारण सी बात है, कहते हैं सबका सुख मन माई लोचो, कपट विकार कभू नहीं सोचो। मेरे अंदर, मेरे स्वभाव के अंदर ये बात आनी चाहिए कि मैंने यदि किसी के बारे में सोचना है तो मैं अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा उसको क्या सुख दे सकता हूँ, कौन सा दुख उसका दूर कर सकता हूँ, मैंने इस बारे में सोचना है। ना कि दो उल्टी बात, संसारी वाली बात, क्या अच्छा ये चालाकी करेगी इसने मेरे साथ, मैं भी इसके साथ चालाकी करूंगा ही, इसको दिखा दूंगा, इससे बदले मैं बदला ले ही लूंगा। एक संसारी सोच, एक आध्यात्मिक सोच होती है, एक परमार्थिक सोच होती है। इसीलिए दो मार्ग संसार में चलने के होते हैं, एक स्वार्थ का मार्ग, एक परमार्थ का मार्ग। दो मार्ग प्रगट में, एक भोगे निज सुख को, एक पर को सुख नित दे। तो दूसरे के कल्याण की सोचता है, दूसरे के भले की सोचता है, अपने बारे में उसका निश्चय होता है मेरे भाग में जो सुख है वो दुख है। कोई भी कारण, कोई भी घटना घटित हो, लेकिन उसका अरेंजमेंट प्रभु ही मेरे लिए करते हैं। तो इसलिए ना मुझे कोई सुख दे सकता है, ना मुझे कोई दुख दे सकता है, मेरे भाग का सुख दुख मुझको जरूर मिले। इसीलिए वो जब सोचता है तो दूसरे के दुख दूर करने की सोचता है, दूसरे के कल्याण की सोचता है, अर्थात परोपकार की सोचता है। ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप में सुबह शाम प्रभु की याद प्रेम से कर सकता है, कि वो प्रभु के हुक्म का पालन कर रहा है। प्रभु का हुक्म क्या है? जो गुरु रूप में आकर उसने हमको दिया है, जो मार्गदर्शन उसने हमारा किया है। तो इसीलिए जब मानव जन्म मिला है तो हमने गंभीरता से गुरु के जो मार्गदर्शन है उसके बारे में सोचना है और अपने जीवन का नैतिक प्रभाव बनाना है, ताकि